दिया गवर्नमेंट ने। क्यों भाई, गवर्नमेंट नहीं है क्या हमारी? मैं तो कहती हूँ तबाह हो जाए, आज की पहली सूरत में वक्त बोर्ड तबाह हो जाए। हम चाहते हैं हमारे पे रहम करो, हमारे भाई दर दर हो रहे हैं, बारिशों में फिर रहे हैं। पूरे मकान के अंदर घुसकर ताले तोड़कर सामान इन लोगों ने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। प्यारे दोस्तों, बहुत ही दुख भरी खबर मैं आपको आज बताने के लिए आया हूँ, जहाँ पर वक्फ बोर्ड बिल के ताल्लुक से लोग परेशान हैं कि गवर्नमेंट जो बिल पास करना चाह रही है उसकी वजह से जहाँ पर सारे मुसलमान परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं, कुछ ऐसे अनपढ़ मुसलमान भी हैं जो कुछ जानते नहीं हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। जिस तरह कुछ गैर मुस्लिम इस बिल के समर्थक में हैं, वक्फ बोर्ड को ख़त्म करना चाहते हैं, इसी तरह कुछ ऐसे मुसलमान भी सामने देखने को मिले जो इस वक्फ बोर्ड को ख़त्म करना चाहते हैं। बहुत अफसोस होता है। अब इनके लिए क्या कहा जा सकता है? ये लोग कहाँ से आते हैं? इनके अंदर ज़रा सा शऊर नहीं है कि जहाँ पर सारे मुसलमान इसके लिए लड़ रहे हैं, वहाँ पर ये लोग गलत सलत भाषण दे रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप पहले इनकी वीडियो देखें, इनकी बात सुने, ये क्या कह रहे हैं और ये क्या क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं वक्फ बोर्ड पर कि उनकी ज़मीनें हड़प ली, वक्फ बोर्ड ने उनको घर से बेघर कर दिया। उनको बेघर नहीं किया। वक्फ, याद रखना, वक्फ बोर्ड किसी को बेघर नहीं करता, बल्कि जो ज़मीनें हैं उनको अपने अंडर में रखते हुए उनकी हिफाजत करता है। आज जो आप ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं, कब्रिस्तान में दफन हो रहे हैं, अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, ये सब किसकी प्रॉपर्टी है? ये सब की सब वक्फ बोर्ड यानी हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे बाप दादाओं ने छोड़ी हमारे लिए। लेकिन आज तुम उसका समर्थक कर रहे हो, उसके साथ हो, उस वक्फ बोर्ड को ख़त्म करना चाहते हो। पहले आप जानो थोड़ा कि वक्फ बोर्ड है क्या। आप पहले इनकी वीडियो देखें, ये क्या क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं, देखें आप इनकी वीडियो। गवर्नमेंट ने, क्यों भाई, गवर्नमेंट नहीं है क्या हमारी? मैं तो कहती हूँ तबाह हो जाए, आज की पहली सूरत में वक्फ बोर्ड तबाह हो जाए। हम चाहते हैं हमारे पे रहम करो, हमारे भाई दर दर हो रहे हैं, बारिशों में फिर रहे हैं। इतने से बच्चे हमसे एविडेंस मांग रहे हैं। पूरे मकान के अंदर घुसकर ताले तोड़कर सामान इन लोगों ने। हमारे पास एविडेंस हैं, उनको पता है, पूरे मोहल्ले को पता है। वो सब कहते हैं, पुलिस वाले कहते हैं नहीं आप सही हो, लेकिन वक्फ बोर्ड इतना पावरफुल कैसे कर दिया गवर्नमेंट ने? क्यों भाई, गवर्नमेंट नहीं है क्या हमारी? वक्फ बोर्ड क्यों? सही के साथ अगर सही है तो वक्फ बोर्ड रहे, नहीं तो मैं तो कहती हूँ तबाह हो जाए, आज की पहली सूरत में वक्फ बोर्ड तबाह हो जाए। जैसे मेरे घर मेरे भाई गए, मेरी 32 साल की बहन, इनका गम लेकर डिलीवरी नॉर्मल हो गई भैया, सब कुछ हो गया और डिलीवरी होती है, उसने बस ये कहा बहन बाजी मेरा बच्चा ननिहाल नहीं देखेगा। मैंने कहा बेटा मेरे घर आएगा। बस वो कहते ही उसकी जो लीवर, किडनी, लंग सब डैमेज हो गए। डॉक्टर कह रहे हुआ क्या भैया तुम्हारे घर में, ऐसा क्या हो रहा है मैडम, ये क्या हो रहा है? ये बच्ची अभी तो सही आई, नॉर्मल डिलीवरी करी। हम चाहते हैं हमारे पे रहम करो, हमारे भाई दर दर हो रहे हैं, बारिशों में फिर रहे हैं। इतने से बच्चे हमसे एविडेंस मांग रहे हैं, उनसे कोई नहीं मांगता। काकोरी वालों से पता है काकोरी वाले कौन है? हिस्ट्री शीटर है इनके, पूरे पुराने काकोरी गाँव के, यूपी के। मस्जिद नवाब साहब ने बनाई, मज़ार नवाब साहब ने बनाया। नवाब जो थे यहाँ के वज़ीर थे दरबार के, तो जो राजा थे उनके जो वज़ीर हैं नवाब साहब हैं, तो नवाब साहब के ज़रिए सारे मामलात हुए हैं। इसी तरीके से वो जो जायदाद हमें वहाँ पर जो इन्होंने बेदखल किया है, ये सारा हमको पूरे परिवार को वहाँ से निकाला है 250 साल के बाद इन लोगों ने नग्गा मियां की मस्जिद में। तो इस तरीके से वहाँ पर रहते हुए आज वक्फ बोर्ड ने और इन कमेटी वालों ने, इन फारूक अलवी के ख़ानदान ने, पूरे ने हमारे ऊपर पूरा जुल्म और ज़्यादती के साथ पुलिस के ज़रिए हमारे को वहाँ से निकाला गया है और पूरे मकान के अंदर घुसकर ताले तोड़कर सामान इन लोगों ने निकाला। हम लोगों ने कोई सामान नहीं निकाला। इस तरीके से कंडम और कोर्ट भी हुआ है कि कोर्ट की आपने बेरुमती करी है कि जब कोई भी फिर जो भी कमरा बंद है, जायदाद बंद है, तो उसमें घुस नहीं सकता बिना इजाज़त के, जिसके मालिकाना हल्के आए तो सब थे। अमीन कागजी भी आए थे, खानू खान ने भी कहलवाया था अमीन कागजी के ज़रिए, और आपके रफ़ीक खान भी इसमें। लेकिन इन लोगों ने हमारे को कोई मदद नहीं करी, बल्कि उन लोगों का साथ दिया है, हमारा साथ बिल्कुल नहीं दिया उन लोगों ने। बार बार हम चले गए, पूरा परिवार गया, कई दफ़ा गए, खानू खान के यहाँ भी गए, लेकिन इन लोगों ने कभी भी हमारी दुहार नहीं सुनी। वक्त कितनी प्रॉपर्टी है जिसके साथ में ये लोग पैसे वाले लोग हैं,
ये वक्फ बोर्ड उनसे पैसे लेके उनके नाम प्रॉपर्टी कर देती है, लेकिन हम लोग गरीब हैं, कमज़ोर हैं, सब लोग एक साथ हो गए, हम लोगों को बेदखल कर दिया। कल भी हम लोग जब गए थे, हमारी फूफी का इंतकाल हो गया कल, हम सब लोग हिमायत के लिए बनाया हुआ हूँ, मुसलमानों के ही खिलाफ है, मुसलमानों को ही नुकसान पहुँचा रहा है। बिल्कुल सही है। वो वक्फ बोर्ड वाले ऊपर उनका कोड वक्फ है और नीचे उनका कोड है, जो वो चाहते हैं वो पैसा लेके फैसला दे देते हैं। हम लोग कमज़ोर हैं, हम लोग गरीब हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, यकीन है आपने इनके इल्ज़ामात सुन लिए होंगे कि ये क्या क्या इल्ज़ामात लगा रहे हैं वक्फ बोर्ड के ऊपर। ये कह रहे हैं कि इनको इनके घरों से निकाल दिया, इनके घर छीन लिए। जैसे कि कोई दरगाह है वो वक्फ बोर्ड में आती है, तो वहाँ पर जो गरीब लोग होते हैं उनको रहने दिया जाता है, लेकिन जब रहते रहते वो उस ज़मीन को हथियाने लग जाएं, वहाँ पर अपनी बिल्डिंग बनाने की कोशिश करने लगें, तो जाहिर सी बात है कि जब वक्फ बोर्ड के नज़र में ये सब आएगा तो वो ज़रूर खाली करवाएगी कि ये तो वक्फ की ज़मीन है, आप यहाँ पर अपना घर क्यों बना रहे हैं, आपको रहने दिया जा रहा है, ये काफ़ी है गरीबों के लिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है वो गरीबों के लिए ही है। आप मदरसे जितने देख रहे हैं जिसमें यतीम बच्चे तालीम हासिल करते हैं, आप ईदगाह में नमाज पढ़ने जाते हैं, आपसे वहाँ कुछ पैसा नहीं लिया जाता, आप कब्रिस्तान में दफन होते हैं, ये सारी ज़मीनें किसकी हैं? ये वक्फ बोर्ड की हैं और इनकी हिफाजत वक्फ बोर्ड कर रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि आप ऐसे इल्ज़ाम ना लगाएं, बल्कि आप थोड़ा जानें कि वक्फ बोर्ड आखिर है क्या। दूसरों के बहकावे में आकर वक्फ बोर्ड के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए।